नमस्कार साथियों, विजुअल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। मैं एसएस रवि कीर्ति उपस्थित हूँ आपके समक्ष इतिहास विषय को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग धुरंधर बैच लॉन्च किया हम लोगों ने 72वीं बीपीएससी के लिए। इसमें से अभी तक आपने देखा होगा कि पॉलिटी और करंट अफेयर्स की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं हरिशंकर सर के द्वारा। और हमारे पीवाईक्यूज भी चल रहा था, पीवाईक्यूज की सीरीज भी चल रही थी। इसी क्रम में दोस्तों हमने ये सोचा कि एक तो पीवाईक्यूज आपका चल ही रहा है रेगुलर, और दो तीन हमारे जो करंट अफेयर्स हो गया या फिर पॉलिटी हो गया उसकी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। इसी संदर्भ में हमने ये सोचा कि आपको प्रत्येक विषय के, जैसे पॉलिटी के हरिशंकर सर कर रहे हैं, इतिहास का मैं कराऊंगा, इसमें ऐसे फैक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को लेकर हम आपके सामने आएंगे, ताकि आपको परीक्षा में काफी ज्यादा मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज से। इतिहास के पीवाईक्यू बेस्ड फैक्ट से शुरू करेंगे आज, है ना। चलिए ओके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम शुरू करेंगे भारत के नामकरण से। जैसा आपने दोस्तों सुना ही होगा कि भारत का नामकरण कई बार आपने देखा कि भारत को आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप आदि नामों से इसका संबोधन किया जाता है या बार बार बोला जाता है। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे इसका इतिहास आगे बढ़ता गया कि भारत को विभिन्न नामों से हम जानते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा भारतवर्ष। ओके, भारतवर्ष। इतिहास में जो भारतवर्ष का उल्लेख है, सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख कहाँ में मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी से। कहाँ से? पाणिनि की अष्टाध्यायी से ये साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होता है हमें। कैसा साहित्यिक साक्ष्य? और अभिलेखी साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त होता है? खारवेल। कलिंग का शासक होता है खारवेल, आपने पढ़ा होगा। कलिंग का शासक है खारवेल। उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? अभिलेखी साक्ष्य। किसका? भारतवर्ष का। ओके। और भारत वर्ष का ऋग्वेद, भारत का नाम ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित भरतजन के नाम पर है। एक ये वर्णन मिल गया हमें। ठीक। कौन सा? ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित भरतजन। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, भरतजन के बारे में भी, ये क्या था। दूसरा साक्ष्य हमें मिल रहा है प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी भारत का नाम हमें देखने सुनने को मिलता है। अगला है दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। ओके। तो कितने हमें साक्ष्य मिल गए? एक तो मिल गया हमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर, दूसरा भरत जन के नाम पर, और तीसरा मिल रहा है हमें शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। ओके। ये भारतवर्ष की बात हो गई। इसके बाद हम देखेंगे जम्बूद्वीप। ओके। जम्बूद्वीप अशोक के अभिलेख एवं बौद्ध धर्म ग्रंथ में इस भूमि पर जामुन वृक्ष की अधिकता के कारण इसे क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। जैसे जम्बूद्वीप का आप घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते होंगे तो जो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो शुरुआत ही वही यहीं से करते हैं। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे से रेवा खंडे, ऐसा करके वो मंत्र की शुरुआत करते हैं। उन्हीं में देखिए, एक तो जम्बूद्वीप आ गया और एक भारतवर्ष भी आ गया। इसकी मैं डिटेल में थोड़ी चर्चा कर दूं तो जम्बू द्वीप, जैसे आपने दोस्तों जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जैसे 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है, वैसे प्राचीन भारत में भी ऐसा ही था। तो 7 द्वीप थे। कौन से? 7 द्वीप। उसमें से एक द्वीप क्या था? जम्बू द्वीप था। ऐसे ही अन्य द्वीप क्या थे? एक तो आपका जम्बू द्वीप हो गया, एक है प्लक्षद्वीप। एक प्लक्षद्वीप हो गया, एक कुशद्वीप हो गया। लक्षद्वीप, कुशद्वीप, ऐसे करके आपके टोटल 7 द्वीप हुए। उनमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। ओके। और इस द्वीप में, जम्बू द्वीप में
इसी जम्बू द्वीप में हमारा भारतवर्ष स्थित है। जम्बू जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, 9 वर्ष देखने को मिलते हैं। वर्ष, यहाँ वर्ष से तात्पर्य क्या है? स्थान से। इसको आप ऐसे समझिए जैसे प्रेजेंट टाइम में हम एशिया की बात कर रहे हो, जम्बू द्वीप को आप ऐसे समझिए। ओके, तो एशिया में कई सारे कंट्रीज हैं, वैसे ही इसमें भी कई सारे स्थान थे जिसे वर्ष कहा जाता था। इनमें से एक था अपना भारतवर्ष। इनके अन्य स्थानों की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक आपको मिलेगा इलावृत्त। तो इलावृत्त था, ये जम्बूद्वीप के मध्य में था, सेंटर में था, केंद्र में। केंद्र में क्या था? इलावृत्त था। इसके बाद भद्राश्व। ये क्या है? सब स्थान है। भद्राश्व, भद्राश्व। दोस्तों भद्राश्व को ऐसा कहा जाता है, आपने जब पौराणिक धारावाहिक आप देख रहे होंगे, उसमें एक है ग्रीव नामक, है ग्रीव, है ग्रीव नामक एक राक्षस का भी वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इसने किया क्या था कि आपने कभी धारावाहिक देखा होगा पौराणिक, तो उसमें देखा होगा जो ब्रह्मा जी हैं वो उनके हाथों में चारों वेद यूं रखे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि है ग्रीव जो है उन्हीं चारों वेदों को चुरा कर भाग गया और कहाँ छिप गया? जाके गहरे समुद्र में जाकर छिप गया। तो होता क्या है कि इसको ऐसा वरदान प्राप्त था, इसको इसी की शक्ल का व्यक्ति मार सकता है, इसकी इसका वध कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। इसका इसकी जो शक्ल थी, इसका चेहरा कैसे था? गर्दन तो थी अश्व की, घोड़े की, और बाकी शरीर मनुष्य का था। तो विष्णु भगवान ने एक अवतार लिया है ग्रीव का, फिर जाकर इसका वध किया। तो ये भद्रासु जो है तो उन्हीं का स्थान माना जाता है ग्रीव का। ओके, इलावृत हो गया, भद्रासु हो गया, एक हरिवर्ष। हरिवर्ष, हरिवर्ष को ऐसा माना जाता है कि यह प्रहलाद का निवास स्थान है, यहाँ प्रहलाद रहते हैं। हरिवर्ष के बाद एक और है स्थान, कौन सा? किंपु वर्ष है। किंपु वर्ष के बाद हिरण्यमय वर्ष मिलता है एक स्थान। हिरण्यमय वर्ष के बाद एक और स्थान कौन सा है आपका? रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष। और एक आपका मिल रहा है कुरु वर्ष। और आपका एक भारतवर्ष। ये दोस्तों जो भारतवर्ष है हमारा, जो जहाँ हम रह रहे हैं, ये जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित था। कहाँ? दक्षिणी भाग में। जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? भारतवर्ष। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जम्बू द्वीप देख लिया, भारतवर्ष देख लिया, अब क्या है? आर्यावर्त। आर्यावर्त किसको कहा जाता था? आर्यावर्त का मतलब था आर्यों के निवास स्थान से। इसका तात्पर्य क्या है? जहाँ आर्य निवास करते थे उसे आर्यावर्त कहा जाता था। और आर्यावर्त का विभाजन हम देखेंगे, ये विस्तार देखेंगे कहाँ कहाँ तक था ये आर्यावर्त। क्या आपका आर्यावर्त हो गया? आर्यावर्त, इसका विस्तार देखेंगे उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। उत्तर में ये हिमालय तक, का विस्तार उत्तर में हिमालय तक था। दक्षिण में विंध्य प्रदेश, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। पश्चिम में हिंदू कुश, अफगानिस्तान में।
और पूर्व में गंडक नदी। सदा नीरा भी जिसे कहा जाता है। और ये बिहार। ये देखिए यहाँ आपका बिहार आ गया। तो ये पूछा जा सकता है कि आर्यवर्त का पूर्व में विस्तार कहाँ तक था। ये अपना गंडक नदी तक था। ओके। फिर अगला है अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा की संतान थे प्रियव्रत। और प्रियव्रत व्रत का पुत्र था कौन? नाभिराज अजनाभ वर्ष। तो उसके नाम पर क्या नाम पड़ा? भारत का एक अजनाभ वर्ष भी हमें देखने को मिलता है। फिर अगला है नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का वर्णन कैसे? ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू कहा गया, और सिंधु के पूर्व का भाग क्या कहलाया? हिंदुस्तान। फिर अगला है इंडिया। इंडिया का नाम कैसे पड़ा? यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को इंडस बोला गया, और इंडस के पूर्व का भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस रिवर, क्या कहलाया आपका? इंडिया कहलाया। और इंतु, एक नाम क्या मिलता है? इंतु। इंतु नाम कैसे पड़ा? वेनसांग। चीनी यात्री था वेनसांग। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत की, उसकी अपनी यात्रा वृत्तांत सियूकी में, सियूकी में किसका वर्णन किया था? इंतु। तो ऐसा माना जाता है उसने इंतु किसके लिए यूज किया है? इंतु उसने भारत के लिए यूज किया है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? उसकी यात्रा वृत्तांत वृत्तांत है सियूकी। ओके। एक और नाम मिलता है भारत का, कुमारी द्वीप। इसे गुप्त काल के शासकों ने भारत को कुमारी द्वीप से संबोधित किया है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्राचीन भारत के अन्य भौगोलिक क्षेत्र। उसमें कौन कौन से हैं? एक तो सप्त सैंधव से क्षेत्र है, सप्त सैंधव। कौन सा है? सप्त सैंधव। ये भी आपने नाम सुना होगा, सप्त सैंधव। तो सप्त सैंधव क्या था? एक तो आपकी सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी, और एक सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और ये सिंधु नदी अकेले सिंधु नहीं है, इसकी प्लस पांच कौन सी सहायक नदियां, जिसमें कौन कौन सी शामिल है की सहायक नदियां? झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी, व्यास, और सतलज। तो ऐसा कह सकते हैं सप्त सैंधव क्या था? 2+5 के मध्य का क्षेत्र था। मतलब सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच का भाग या मध्य का भाग क्या कहलाता था? सप्त सैंधव कहलाता था। अगला है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त क्षेत्र। ये क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त क्षेत्र। ब्रह्मावर्त क्षेत्र। ये सरस्वती नदी। और दूसरी कौन सी है? त्रिस्वती नदी। त्रिस्वती नदी के किनारे ही दोस्तों महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध।
तो ब्रह्मावर्त क्या था? सरस्वती नदी और सरस्वती नदी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त कहलाता था। तीसरा है ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश, ये गंगा और यमुना यमुना का दोआब क्षेत्र था, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। फिर अगला है मध्य देश। मध्य देश क्या था? आर्यावर्त के मध्य का भाग था मध्य देश। ये मध्य देश वही है जो आपने महाभारत में देखा होगा। ये पांडु, पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, और माद्री यही मध्य देश की थी। कहाँ की थी? मध्य देश की। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि नकुल और सहदेव का ननिहाल है ये मध्य देश। ओके। अब आइए देखते हैं दिशाओं के आधार पर भारत का विभाजन क्या है। तो उत्तरी भाग इसका क्या क्या कहलाया? उत्तरी भाग, उत्तरी भाग उदीच कहलाया। उदीच। दक्षिणी भाग दक्षिणापथ। दक्षिणापथ। पूर्वी भाग प्राच्य या प्राची। पूर्वी भाग क्या कहलाया इसका? प्राच्य या प्राची। प्राच्य या प्राची। पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग कहला अपरांतक। अपरांतक या प्रतीच्य। और मध्य भाग क्या कहलाया? मध्यम। ओके। ये क्या था? दिशाओं के आधार पर भारत का विभाजन था, हमने देख लिया। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और मध्य भाग। अब आगे बढ़ते आइए देखते हैं प्राचीन भारत के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। चार स्रोतों से प्राप्त होती है। वो कौन कौन से? एक तो धर्म ग्रंथ है, जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा विदेशियों का विवरण। उसमें से जैसे अभी मैंने चर्चा की, क्या है? वेनसांग। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, सीयूकी। ओके। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेद। वेद के बारे में कि वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही प्राचीन भारत से संबंधित। वेद। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। क्या? वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य, नित्य मतलब अमर, श्रुति मतलब जो सुना गया हो, या श्रुति से तात्पर्य है सुनना। सार्वभौम, सार्वभौम मतलब जिसकी मान्यता सर्वत्र हो, सब माने, सबका विश्वास हो, सर्वमत। और अपौरुषेय, अपौरुषेय से तात्पर्य है देवताओं द्वारा, जो पुरुषों द्वारा न रचा गया हो, न लिखा गया हो, इसके द्वारा, देवताओं द्वारा रचित, उसे क्या कहा गया? अपौरुषेय। ओके। वेद कितने वेद हैं अपने पास? चार वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो आइए एक एक करके इन चारों वेदों के बारे में हम देखते हैं। ऋग्वेद।
ऋग्वेद, ऋग्वेद यदि हम इसका संधि विच्छेद करें ऋग्वेद का, एक आ रहा है ऋक और प्लस वेद। ऋक से तात्पर्य क्या है? ऋचा, ऋचा। ऋचा का तात्पर्य क्या है? मंत्र। और यह मंत्र किसके लिए है? देवताओं के लिए है, देवताओं के लिए। तो स्टार्टिंग जो हमारे ये प्रारंभिक तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें वेद त्रयी कहा गया है। और ये अपौरुषेय है, मतलब इन, और ये पारलौकिक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्यों के लिए नहीं है, देवताओं के द्वारा रचित वेद है ना। और जो हमारा अंतिम वेद है अथर्ववेद, ये इसका संबंध इहलौकिक से है, मतलब मनुष्यों से है। इसमें जो भी रचनाएं, ये भी जो भी है इसमें मंत्र, वो मनुष्यों के लिए है। और प्रारंभिक जो तीन वेद हैं, जिसे वेद त्रयी कहा गया है, उनमें जितने भी मंत्र हैं वो किसके लिए हैं? देवताओं के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को। तो क्या, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। इसमें कितना, इसमें 10 मंडल सॉरी 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं अर्थात मंत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में। और क्या, मंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हें मूल मूल मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना पहले हुई थी। मतलब कौन कौन से मंडल हो गए? दो हो गया आपका, तीन हो गया, 4, 5, 6, 7। ये क्या कहलाया? मूल मंडल कहलाया। और इन्हें क्या कहा जाता है? वंश मंडल भी कहा जाता है। वंश मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको एक ही वंश के या एक ही गोत्र के लोगों ने इसकी रचना की। इसे वंश मंडल, गोत्र मंडल आदि भी कहा जाता है। ऋषि मंडल, गोत्र मंडल भी कहा जाता है। इसमें जो प्रथम मंडल है वो अग्निदेव को समर्पित है। जो इसका पहला श्लोक ही है वो अग्निदेव से शुरू होता है, अग्निदेव के लिए उसका उच्चारण किया जा रहा है। प्रथम मंडल में इसका ऐसा वर्णन है। और जो द्वितीय मंडल है उसमें गृहस्थ समद ऋषि से संबंधित है दूसरा मंडल। इसमें गृहस्थ समद ऋषि ने आर्य और अनार्य दो आर्य और अनार्यों का विभाजन किया है। इन्होंने वर्णन किया है किसका? आर्य और अनार्य। आर्य, अनार्य। इसमें आर्यों के लिए उन्होंने क्या क्या शब्द यूज किया है कि आर्य कौन है? कुलीन है, श्रेष्ठ है। कुलीन, श्रेष्ठ, इन सब शब्दों का उपयोग किया इन्होंने। किसने? गृहस्थ समद ऋषि ने। और अनार्यों के लिए क्या कहा है इन्होंने? दस्यु कहा है, सिसन देवा कहा है। सिसन देवा से तात्पर्य जो लिंग की पूजा करते हो, लिंग के पूजक, लिंग की पूजा। अनसा कहा है। किसके? अनार्यों को। अनसा मतलब चपटी नाक वाले, जिनकी नाक चपटी होती, चपटी नाक वाले। और क्या कहा है? कृष्ण त्वच कहा है, कृष्ण त्वच। कृष्ण त्वच का मतलब काली त्वचा वाले। और क्या कहा है? अव्रत कहा है, अव्रत। अव्रत से तात्पर्य जो व्रत नहीं करते। और क्या कहा इन्होंने अनार्यों को? अदेव्यु कहा है, अदेव्यु, जो देवताओं को न माने या देवताओं में जिनका विश्वास न हो। जिन्होंने ऐसे आर्यों और अनार्यों के का इन्होंने वर्णन किया। किसने? गृहस्थ समद ऋषि में। इसका वर्णन हमें कहाँ मिल रहा है? दूसरे मंडल में मिल रहा है। तीसरा मंडल, ये महत्वपूर्ण मंडल है दोस्त। इसमें, इससे आपको, आपने पीवाईक्यू लगाया होगा तो देखा होगा, इससे प्रश्न आपको मिल जाते हैं तीसरे मंडल से। ओके। तीसरा मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल। इसमें किसका वर्णन मिलता है? विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र ऋषि द्वारा गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र की क्या की इन्होंने? रचना की, गायत्री मंत्र की। और किसके लिए यह मंत्र, किसको समर्पित है? सविता को समर्पित है। किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सविता। और सविता कौन है? सूर्य की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण।
सविता सूर्य की पहली किरण। इन्हें, सविता को सूर्यदेव की पत्नी भी माना जाता है। सूर्यदेव की पत्नी। एक तो इनकी पत्नी थी संज्ञा, और संज्ञा ने ही छाया को मतलब अपना एक प्रतिकृति टाइप का, जैसे फोटो कॉपी आप समझ लो, वैसे उन्होंने बनाया था। और और छाया से ही क्या उत्पन्न हुए थे, कौन से पुत्र उनके? शनिदेव, है ना। तो एक ये सविता, इस सूर्य की पहली किरण, इसको समर्पित है क्या? गायत्री मंत्र समर्पित है। ये किसमें है? तीसरे मंडल में है, तृतीय मंडल में। चौथा मंडल है, चौथे मंडल में किसका वर्णन है? वामदेव। वामदेव ने कृषि का वर्णन किया है इसमें, चौथे मंडल में। तो कृषि का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? चौथे मंडल में मिलता है। पंचम मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है, ये ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। षष्ठम मंडल, छठवें मंडल में क्या है? भारद्वाज ऋषि से संबंधित। इसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया, इंपॉर्टेंट है। इंद्र को पुरंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में इंद्र को पुरंदर से संबोधित किया गया, तो वो कौन सा है आपका? छठवां मंडल, सातवां मंडल। सातवां मंडल, सातवां मंडल किससे संबंधित है? सातवें मंडल में ही दशराग युद्ध का वर्णन किया है। दशराग युद्ध का वर्णन। दोस्तों, ये दशराग युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, ये आपको पता भी होगा, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जो भरत जन है, भरत जन, इसका राजा कौन था? सुदास। और सुदास के राजपुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो हुआ क्या था कि भरत ने इनको राजपुरोहित के पद से, राजपुरोहित के पद से पदच्युत करके इनको बनाता अपना नया पुरोहित, वशिष्ठ ऋषि को। जैसे आपने रामायण देखा होगा तो वशिष्ठ का और इनका जिक्र बार बार आपने सुना होगा, है ना। इन्होंने क्या किया, सुदास ने विश्वामित्र को पदच्युत करके राजपुरोहित के पद से वशिष्ठ को बना दिया। तो ये इनके बारे में आप जानते हैं ही हैं, ये बहुत ही गुस्सैले प्रवृत्ति के थे, है ना। इन्होंने किया क्या कि सुदास के विपक्ष में या सुदास के खिलाफ जाकर क्या किया इन्होंने? जो अन्य जन थे, अन्य कबीले थे, इन कबीलों में कौन से थे? 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले। 5 अनार्य कबीले। इन 10 कबीलों को इकट्ठा किया इन्होंने, एकत्र किया उनसे, किसके लिए? सुदास के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो इन 5 आर्य कबीलों में कौन कौन से थे? पुरु, द्रुहु, तुर्वस और 2 अन्य। ऐसे ही 5 अनार्य कबीले थे। इन 10 कबीलों को इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया? युद्ध छेड़ दिया, किसके विरुद्ध? सुदास के विरुद्ध। ये पंचजन्य, हाँ पंच। और ये युद्ध कहाँ होता है? परुष्णी नदी के तट पर होता है। परुष्णी नदी के तट पर दसराग युद्ध। किसके बदले हो रहा है यहाँ? सुदास। 10 कबीले, इसमें होते क्या, ये कबीले पराजित होते हैं, 5 आर और 5 अनार, और ये सुदास विजयी होता है। जिसमें वशिष्ठ ऋषि ने इस मंडल का उल्लेख किया है, और दसराग युद्ध का वर्णन किया उन्होंने। किसने? वशिष्ठ ऋषि ने।
और इन दोनों की वो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वशिष्ठ ऋषि की और इनकी विश्वामित्र ऋषि की। तो आपने देखा अगर रामायण में जब ये दोनों करते क्या है कि दशरथ के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि मुझे अपना राजपुरोहित नियुक्त करो। तो दशरथ जी के पास तो ये विडंबना होगी कि भाई मैं कैसे दोनों को नाराज करूं, एक जने को बोलूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को बोलूंगा तो पहला नाराज हो जाएगा। तो इन्होंने एक समाधान किया कि वशिष्ठ ऋषि को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया और विश्वामित्र ऋषि को क्या करते अपने चारों पुत्र दे देते कि आप इनको शिक्षा दीक्षा दो। तो देखा होगा कि वो चारों इनके साथ जाते हैं विश्वामित्र ऋषि के साथ, उन्हीं के आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, सप्तम मंडल तक देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आठवां मंडल उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नवां मंडल महत्वपूर्ण है। इसमें किसका वर्णन है नव मंडल में दोस्तों? भाई नव मंडल में किसका? सोमदेव को समर्पित है। किसको? सोमदेव। सोमदेव ये कौन है? इसको हालांकि वर्तमान समय में इसकी तुलना हम मदिरा से करते हैं, लेकिन मदिरा नहीं है, मदिरा नहीं है। एक मूजवंत चोटी थी, पर्वत चोटी, वहां ये पाया जाता था। कहाँ? सोमदेव वहीं मिलता था। तो सोमदेव को क्या कहा जाता था? हर्षोल्लास का देवता, हर्षोल्लास का देवता कहा जाता है। हर्षोल्लास का देवता, आनंद का देवता, इन सब चीजों से, इन सब शब्दों से इनका संबोधन किया गया। किसको? सोमदेव को। और ये नवम मंडल में सोमदेव को समर्पित है, नौवां मंडल। फिर हम आते हैं 10वें मंडल में। इसमें पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त और नारदी सूक्त का वर्णन मिलता है। नारदी सूक्त में आपको ऋग्वैदिक जितनी भी नदियां हैं उसका वर्णन मिलेगा, और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था मिलेगी। और नारदी सूक्त में जितने भी ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी उनका वर्णन किसमें मिलता है? नारदी सूक्त में मिलता है। और इसी 10वें मंडल में भी एक और चीज मिलती है हमें, क्या? पणि शर्मा का भी संवाद देखने को मिलता है। पणि एक व्यापारी था। कौन है? व्यापारी है। और शर्मा कौन है? शर्मा इंद्र की कुतिया थी, इंद्र की कुतिया। और इसे गुप्तचर भी माना जाता है, जैसे इंद्र की गुप्तचर। कौन? शर्मा। देखिए वर्ण इनका संवाद मिलता है, पणि और उसका शर्मा का संवाद मिलता है। और तीसरा वर्ण संवाद किसका मिलता है हमें? उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा का वर्णन, जिसका कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम में वर्णन किया हुआ है। ये क्या था? इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं। उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा। तो तत्कालीन समय में ये जो पुरुरवा था, पुरुरवा, पुरु ये आपने उनकी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना पढ़ी होगी, उर्वशी। उर्वशी में उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर ने इसको किससे संबोधित किया है? एक उसमें आता है कि अपने समय का सूर्य हूं मैं। कौन? ये पुरुरवा। तो तत्कालीन समय में काफी ये चक्रवर्ती राजा था, ये चक्रवर्ती सम्राट था। कौन? पुरुरवा। तो इसकी चर्चाएं आपको, मतलब यहाँ से मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक भी काफी देखने सुनने को मिलती है। और ये बात इंद्रलोक तक भी जाती है कि भाई पृथ्वी पर कोई पुरुरवा नामक ऋषि है जो बहुत ही ज्यादा चक्रवर्ती और शक्तिशाली है। तो इंद्र की जितनी भी अप्सराएं थी उसमें से एक जो उसकी सबसे खास अप्सरा थी, उर्वशी, वो भी कहती है कि चलो भाई देख कर आते हैं हम लोग भी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी चर्चाएं इंद्रलोक तक चल रही हैं। तो होता क्या है, वो अपने सहेलियों के साथ आती है मृत्युलोक में, और इधर उधर जंगल में भटक रही होती, तभी शायद किसी सिंह ने या फिर किसी राक्षस ने उस पर आक्रमण किया। तो जंगल में ये पुररवा ऋषि भी आखेट कर रहा होता है, आखेट कर रहा होता है। और फिर इसकी नज़र उस पर पड़ी, उर्वशी पर। उसने उसको बचाया। किसको? जैसे फिल्म में देखा होगा कि हीरो हीरोइन को बचा रहा है, उसी तरीके से कुछ ऐसा था। इन्होंने बचाया उसको, उर्वशी को, और उर्वशी इनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। और जब उसको होश आया
तो जानना चाहा कि भाई ये है कौन, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, उसका दीदार करना चाहती हूँ। इसको देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई और उसने फैसला किया कि मैं अब यहीं रहूंगी, स्वर्गलोक नहीं जाऊंगी, क्योंकि उससे प्रेम हो गया था और दोनों को ही आपस में प्रेम हो गया था। इसका वर्णन कहाँ मिल रहा है हमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल हो गए। ठीक। उसके आगे इस वेद को, ऋचाओं को पढ़ने वाले, हाँ, जो ऋग्वेद का जो पाठ करता होता था, इसे होत्र या होता कहा जाता था। ओके। ताकि वही चीजें रिपीट हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है हमें, वामनावतार का। इसमें वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ओके। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दोस्तों, आप जब एग्जाम देते हैं तो उसमें देखते होंगे कुछ ऐसे शब्दों का भी कभी कभी हम मतलब हमें देखने को मिल जाते हैं, और प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में इस शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया। जैसे आपने देखा होगा इंद्र का, रुद्र का, अग्निदेव का, इन सब का आपने देखा होगा उल्लेख मिलता है कभी कभी हम लोगों को, या प्रश्न में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे हमारे पास जो शब्द हैं उनको देख लेते हैं कि ऋग्वेद में इसको, इसका कितनी बार उल्लेख किया गया है। ओके। सबसे पहले देखते हैं हम गंगा नदी। गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? 1 बार किया गया है। उसके बाद है यमुना नदी। यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 3 बार किया गया है। उसके बाद आते हैं सिंधु नदी का। सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 71 बार। 71 बार किया गया है सिंधु नदी का। फिर देखते हैं पिता। पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 335 बार। फिर माता का देखेंगे तो 234, 234 बार। फिर जन का 275 बार उल्लेख देखने को मिलता है। जन के बाद इंद्र। इंद्र का कई बार प्रश्नों में आप देख चुके होंगे कि इसका मतलब प्रश्न हमारे सामने आए हैं इंद्र से संबंधित, कि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार देखने को मिला है। तो इंद्र का कितनी बार है? 250 बार। अग्नि से संबंधित भी प्रश्न आ चुका है। अग्नि का कितनी बार मिला है? 200 बार। अश्व, अश्व का कितनी बार? 215 बार। गाय का 176 बार। और सोमदेव का 144। और विदर्थ का 122 बार। नहीं। अब हमारा ऋग्वेद खत्म हो गया, हम देखते हैं यजुर्वेद। इसमें क्या है? इसमें 40 अध्याय है और 1990 मंत्र हैं। किसमें? यजुर्वेद में। इसके जो पाठ करता है इसको क्या कहा जाता है? का जो पाठ करता है यजुर्वेद का, इसे अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु। इसमें बलिदान विधि का वर्णन मिलता है, और इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। तो जितने प्रकार का आपने यज्ञ सुना होगा वो सब, राजसूय यज्ञ हुआ या अश्वमेध यज्ञ हुआ, जितने भी यज्ञ हैं उसका सबका, उन सबका वर्णन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है।
बाकी जो वेद है वो किस में है, पद्य में है, और ये गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद। और धनुर्वेद के रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। ओके। और इसके दो भाग हैं, किसके, यजुर्वेद के, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें चारों वर्णों को विद्या अध्ययन का अधिकार दिया गया है, किसमें, यजुर्वेद में। शून्य का उल्लेख भी हमें यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है, इसमें, यजुर्वेद में। इसमें विश्व प्रेम व राष्ट्र प्रेम की भावना का भी वर्णन देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के जो प्रथम साहित्यिक साक्ष्य वो कहाँ देखने को मिलते हैं, यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं दोस्तों। फिर आते हैं हम सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गायन, अर्थात जिन ऋचाओं का गायन किया जा रहा है वो क्या कहलाए, सामवेद कहलाए। और सामवेद ये मुख्य, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, किसका, ऋचाओं का। और इसके जो पाठ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उद्रात। और इसका सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, अर्थात इसके जो मैक्सिमम अधिकतर जो मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसको जो मूल मंत्र हैं कुछ ही हैं, जैसे इसमें कुल 1549 मंत्र हैं, जिसमें 75 मंत्र इसके हैं, बाकी इसके हैं ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। अर्थात इसमें तो टोटल 1549 मंत्र हैं, लेकिन इसके जो मूल मंत्र हैं वो कितने हैं, 75 है, बाकी ऋग्वेद के 8वें मंडल और 9वें मंडल से लिए गए हैं। इसका सामवेद का इसे भारतीय संगीत कहा, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, किसे, सामवेद को। और इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के रचयिता कौन है, नारद मुनि है। भगवत गीता में सामवेद को सर्वश्रेष्ठ, भगवत गीता में सामवेद को सर्वश्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है। और गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद माना है ना। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किसमें, सामवेद में क्या है, सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। यह चतुर्वेदों में सबसे लघु वेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा है, सामवेद है। अब अगला हमारा कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने। और इसमें कुल कितने कांड है, 20 कांड है, 731 सूत्र हैं, और कितने मंत्र हैं, 5987, मतलब 6000 के आसपास इसमें क्या है, मंत्र हैं, इसमें, अथर्ववेद में। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, किसमें, अथर्ववेद में 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण और ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर वायु पुराण है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है, किसकी, अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो अपने स्टार्टिंग के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों क्या कहलाते हैं, वेद त्रयी, वेद त्रयी। और इनका संबंध किससे है, ये पारलौकिक है, पारलौकिक है। इनका संबंध किससे है, देवताओं से है। जो हमारा चौथा वेद है कौन सा, अथर्ववेद।
यह ये इहलौकिक है। इहलौकिक से तात्पर्य मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से। मृत्यु लोक या पृथ्वी से। इसका संबंध किससे? मनुष्यों से। इसमें मनुष्यों से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सब इसमें वर्णित है। उसमें जैसे आप देखेंगे, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन या खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, और वनस्पतियों एवं औषधियों का भी वर्णन इसमें मिलता है। और सांप का, वशीकरण का, प्रायश्चित का, आदि सब का वर्णन इसमें मिलता है। और जादू टोने का भी। किसका? जादू टोना। इन सब का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें सभा सब और समिति को प्रजापुत्र की दो पुत्रियां कहा गया। इसमें एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ओके। इसमें करीश, करीश क्या है? गाय की गोबर का खाद को करीश कहते हैं। करीश का भी उल्लेख है। और इसमें एक और चीज का उल्लेख मिलता है, जो पृथ्वन्यु। पृथ्वन्यु कौन थे? जिन्हें प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है। किसको? पृथ्वन्यु को। इसका भी उल्लेख हमें किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। हमारी ये वेद खत्म हो गए, बातें हम ब्राह्मण ग्रंथों में। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? ये वेदों पर रचित टीका है। इन्हें वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको? ब्राह्मण ग्रंथ को। सबसे पहले देखेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद ग्रंथ के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। ओके। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण को सबसे पहले देखते हैं हम। इसके संकलनकर्ता कौन है? महिदास ऐत्रेय। महिदास ऐत्रेय ने ऐत्रेय इसलिए कहा जाता है कि इनकी इनकी माता का नाम क्या था? इतरा। इतरा से ये ऐत्रेय हुए। इतरा से ये ऐत्रेय हुए और इन्होंने टाइटल लगाया ऐत्रेय, महिदास ऐत्रेय। इसमें राज्याभिषेक के नियम तथा राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसमें पुत्री को कृमण माना गया है। कृमण का तात्पर्य यह है कि दुख देने वाली। दुख देने वाली माना गया। किसको? पुत्री को। इसमें सुनसोपा की कथा का भी वर्णन मिलता है। इसमें हरिश्चंद्रोपाख्यान, इसमें इंद्र का प्रसिद्ध कथन चरैवेति चरैवेति है, वो किसमें मिलता है? हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इसमें राजाओं द्वारा ये राजसूय यज्ञ का भी वर्णन मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसमें राजा को विषमत्ता, विषमत्ता मतलब वैश्य का भक्षण करने वाला। वैश्य का भक्षण करने से तात्पर्य ये नहीं है कि वैश्य को खाने वाला। भक्षण का यहाँ विषमत्ता से तात्पर्य ये है कि जो वैश्यों से क्या ले? कर ले। है ना? इसका संबंध कर से है। जो वैश्यों से कर ले उसे विषमत्ता कहा गया है। फिर अगला है यजुर्वेद के ब्राह्मण। हम देखते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? एक हो गया आपका शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय। और शतपथ ब्राह्मण में हम देखेंगे क्या क्या किसका किसका वर्णन मिलता है। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। किसको? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? हमें शतपथ ब्राह्मण में मिल रहा है। किसका? अस्पृश्य शब्द का उल्लेख। इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद का भी उल्लेख मिलता है।
ये दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा तो ये संवाद वाले प्रश्न अक्सर प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने 3-4 संवाद बता दिए, हमारा लगभग चौथा या पांचवा संवाद होगा। ठीक, कौन कौन सा? याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के मध्य संवाद का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें पुरुष मेध यज्ञ का भी वर्णन मिलता है। और मत्स्यावतार की कथा का उल्लेख किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और इसी शतपथ ब्राह्मण में ही रेवा नदी से तात्पर्य है नर्मदा नदी, जिसको वर्तमान समय में नर्मदा नदी कहा जाता है, उसका भी उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें इसमें शतपथ ब्राह्मण में। और 12 रत्निन की भी का भी उल्लेख मिलता है। 12 रत्न मतलब 12 अधिकारी। अब आते हैं दोस्तों हम तैत्तिरीय ब्राह्मण में। इसमें सर्वप्रथम यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व का वर्णन मिलता है। किसमें? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। पंच महायज्ञ और त्रिऋण, जो 5 आपके महायज्ञ हैं उसका, और त्रिऋण मतलब पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण, देव ऋण जो भी है, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। इसके अनुसार मतलब तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक और वर्णन मिलता है किसका? कि जो पुरुष पत्नी विहीन है या अविवाहित है या जिसकी पत्नी नहीं है, यदि वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठता है या धार्मिक अनुष्ठान कराता है तो वो फलित नहीं होगा, उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। इसके अनुसार पत्नी विहीन पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं होता है। इसमें अगस्त और प्रहलाद की कथा का भी वर्णन मिलता है। किसमें? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ये हमारे किसके हो गए? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। आइए देखते हैं हम सामवेद के ब्राह्मण। सामवेद में एक ब्राह्मण है पंचविश। पंचविश। दूसरा क्या है? खडविश। खडविश ब्राह्मण। पहला हो गया आपका पंचविश ब्राह्मण, दूसरा हो गया खडविश ब्राह्मण, तीसरा हो गया वंश ब्राह्मण, और एक जैमिनी या तवलकार ब्राह्मण, एक सामविधान ब्राह्मण, और एक देवताध्याय ब्राह्मण। ये को किसके ब्राह्मण हो गए? आपके सामवेद के ब्राह्मण हो गए। टोटल 5 ब्राह्मण है इसके। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण। यहाँ दोस्तों हमारी ये चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी समाप्त होते हैं। अब बारी आती है किसकी? अरण्यक की। अरण्यक का तात्पर्य दोस्तों किससे होता है? अरण्य। अरण्य का मतलब क्या है? जंगल, जंगल या वन। जंगल या वन। तो होता क्या था कि जैसे आपको आप भी जब स्टडी करते होगे तो सबसे पहले क्या ढूंढते होगे आप? शांति। कि ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां मैं सुकून से बैठकर पढ़ सकूं, है ना। तो आप घर में भी कोना खोजते होगे, लाइब्रेरी में भी जाते होगे, तो आप सबसे पहले करते क्या होगे कि जो साइड की सीट होगी वो मुझे मिल जाए, ताकि लोगों का आवाज आ ही ना हो और आप शांति से पढ़ सको। ठीक वैसे ही जब ऋषि मुनियों को या तो तपस्या करनी होती थी या विद्या अध्ययन करना होता था या किसी वेद की या किसी की रचना करनी होती, तो वो कहाँ जाते थे? जंगल में। कहाँ? जंगल में, या जिसे अरण्य कहा जाता है, अरण्य में। तो अरण्य का तात्पर्य यही है कि जिनकी रचना या फिर जिनका अध्ययन जंगल में बैठ के, वन में बैठ के, अरण्य में बैठ कर किया जाए, वो क्या कहलाए? अरण्यक कहलाए, है ना। ये वेदों पर लिखे गए द्वितीय टीका है। कौन? अरण्यक। प्रथम टीका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। और दूसरी टीका क्या है? अरण्यक है। इनकी रचना व अध्ययन वन में किया जाता है। किसकी? अरण्यक की। यजुर्वेद की अरण्यक क्या है? अरण्यक ग्रंथ क्या है? वेदारण्यक। और सामवेद का छांदोग्य। छांदोग्य अरण्यक। सॉरी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। कल मिलेंगे एक इसी के आगे की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, शेयर न किया हो, तो ये प्लीज़ फटाफट आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोगों को भी एनर्जी मिलती रहे और हम लोगों को आपके लिए इसी तरीके से रोचक तथ्य ले आते रहे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।